क्षेत्र के धार्मिक और सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के उद्देश्य से आज 8 फरवरी को कस्बा कुंड स्थित बाबा ध्यानदास आश्रम में एक विशाल एवं दिव्य हिंदू सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व श्री सीताराम मंदिर के महंत और निर्मोही अखाड़े के महामंडेश्वर रामेश्वर दास महाराज ने किया। इस अवसर पर महामंडेश्वर रामेश्वर दास महाराज ने देश बढ़ा हिंदू घटा का चिंतन करते हुए आम जन से हम दो हमारे दो की जगह हम दो हमारे चार का संदेश देकर देश को मजबूत बनाने का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में मथुरा, पलवल सहित अन्य स्थानों से काफी संख्या में संत पहुंचे। वहीं आसपास के काफी गांव के लोग भी उपस्थित हुए। आयोजन के दौरान भंडारे का भी प्रबंध किया गया। जब उनके साथ मिलते हैं, आगे जब चलते हैं तो भीलडी शबरी के यहाँ पर वो अपना विश्राम स्थल करते हैं और शबरी को भी पावन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य हुए रैदास जी महाराज और कबीरदास जी महाराज, बाकी और भी कई सिद्ध महंत हुए हैं जिनको हम आज भी पूजते हैं, उनको भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद में फिर हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। हमारे यहाँ पर फतेहपुर गांव है, जिसका मैं सर्वप्रथम पहले महंत था, वो मैं अभी भी मैं महंती हूँ। वहाँ पर भी हमारे लालदास जी महाराज थे, तो उनका भी जन्म एक हरिजन जाति से ही हुआ था। रोजाना भोग लगाते थे और उच्च कोटि के सिद्ध महंत थे। जैसे अपने यहाँ पर बाबा ध्यानदास जी महाराज उच्च कोटि के संत रहे हैं, ऐसे इसी प्रकार से अपने यहाँ सामदा गरीबदास जी भी हुए हैं, वो भी बड़े उच्च कोटि के। अब दुनिया पूजती है वहाँ पर। तो हमारे इस संस्कृति में हमने तो व्यक्तियों को क्या, पशुओं को भी हमने तो पूजा है। पशुओं में भी जैसे आप लीजिए कि गणेश जी का वाहन मूषक था, मूषक की भी पूजा करते हैं। गणपति जी का जो मूषक वाहन था, उसकी भी हम पूजा करते हैं, उनको भी नमन करते हैं। और यहाँ तक कि आप ये देखिए कि लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू, जो सभी उससे शायद मतलब दूरी बनाते हैं, वो लक्ष्मी जी का वाहन है, उसकी भी हम पूजा करते हैं। काक की भी पूजा करते हैं, जो शनि महाराज का वाहन है। तो हमने तो सभी को, हमारी संस्कृति ने सभी को समरसता का दर्जा दिया है। कोई जाति पाति नहीं हुई है इसमें, और ना ही कोई भेदभाव रखा गया। हमेशा इस देश की जो धरा है, उसने समरसता के ऊपर ही विश्वास रखा है। नारियों के लिए भी ऐसा ही था कि यत्र रमन्ते देवता यत्र नार्य पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, ये हमारे वेद कहते हैं। बराबर का अधिकार दिया था। कुछ समय के लिए मुगलों का जो राज्य आया, तो उसमें हमने एक घूंघट प्रथा इनको थोड़ा सा कोर्ट में रखना चालू किया, क्योंकि मुगलों की जो दृष्टि थी वो बहुत ही खराब थी, और उनसे बचाने के लिए हमने घूंघट प्रथा वगैरह की थी। लेकिन आज इस देश के अंदर, इस भारत भूमि में इस प्रकार का कोई भी काम नहीं है। बाकी मेरा तो एक और थोड़ा सा सुझाव है कि
थोड़ा एक नारा था कि हम दो और हमारे दो, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए आज हमारे देश की मांग क्या है कि हम दो और हमारे चार होने चाहिए। ये हमारा विशेष रूप से महत्व होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो निरंतर घटती हुई जा रही है, दूसरों की जनसंख्या बढ़ती हुई जा रही है, और एक समय ऐसा आएगा कि वो हमारे ऊपर राज्य करेंगे और हम एक अल्पसंख्यक के रूप में यहाँ पर स्थापित हो जाएंगे। तो हमारा तो यही मतलब मकसद है, यही पूरे समाज को जागृत करने का है कि हम दो और हमारे चार होने चाहिए आप, ताकि इस हमारे जो अनुपात है उसमें वृद्धि होती रहे और हम घटे नहीं। हमारे ऊपर तो पूरे विश्व की नजरें हैं, हमें खत्म करने के लिए, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए, सारे हिंदुओं को खत्म करने के लिए पूरे विश्व की नजरें हैं, और वो हमेशा इसी बात के ऊपर देखते रहते हैं कि कब मौका मिले और कब इनको हम खत्म करें। मैं एक बार पुनः सभी यहाँ पर आए हुए महानुभावों और महान संतों का के चरणों में शीश रखते हुए उनका आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के इस कार्यक्रम की, और अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय